हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो जी सुबह का काम तो हो ही गया था शुरू। ये जिन्ना वगैरह धुला है और ये वाश बेसन धुली है, ये धुला यहाँ से चौक, और ये टॉयलेट बाथरूम धुल करके फिर नहा करके लगाया है दिया। और मम्मी भी अभी नहा करके लगाने लग रही है दिया, पूजा करने लग रही है। और आज सुबह ही ये जिन्ने वगैरह इसलिए धुले हैं क्योंकि आज ना मतलब कल मिस्त्री जी का काम ख़त्म हो गया है, जितना भी काम था वो सब ख़त्म हो गया है। नीचे भी कराया था, ये ट्रैक्टर चढ़ता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे ये नाली से फूट रही थी, अच्छे से नहीं हो रखी थी, तो वहाँ पे कराया। जितना भी छोटा छोटा है था काम वो सारा कराया है। और इसको देखिए कहाँ का गिल्ला, चलो ब्रश कर लो। सॉस खाया तो चलो अच्छा ब्रश कर लो और नहा लो। फिर भाई नहाने लग रहा सिवाय, आप भी नहा लो। फिर नहा करके अरे पूजा कर लो, अपना दूध पी लियो दोनों भाई। अभी बस वैसा तो मिस्त्री जी का काम ख़त्म हो गया है, बस टाइल्स वाले जो हैं उनका रह रखा है। तो मैं टॉयलेट बाथरूम में करेंगे काम, जो कि अच्छे से नहीं किया था जो पहले वाले मिस्त्री जी आए थे उन्होंने, तो भी रह रखा है। देखते हैं कब करते हैं। वैसे तो सारा कंप्लीट हो गया है जितना भी काम है था। तो अभी मैं भी चाय दूध कुछ ले लेती हूँ और बच्चे भी नहाने लग रहे हैं, इसको भी पानी दे दूँ क्योंकि ये गिलास में पानी ले करके ना तब करता है ब्रश। कर दे रही हूँ यहाँ पे ये बर्तन साफ, क्योंकि बर्तन अंदर किचन में रहते हैं ना, तो स्लैब भी भरा सा रहता है। तो मैंने कहा चलो पहले बर्तनों का काम कर देती हूँ, इतना तक इनका पानी भी निकल जाएगा, यानी कि सूख जाएंगे, फिर इनको रैंक में लगा दो। तो ये रहता है मेरा यहाँ पर। अभी ये ना क्रेट में सामान भरा हुआ है, ये भी देखना बाकी रह रखा है कि इसमें क्या काम का है और क्या नहीं। ये मैंने जाली में से सारा निकाल करके इस क्रेट में रख दिया था, जाली खाली कर दी थी, जाली की अलमारी तो आप सोचोगे जाली बोल रही है, तो जाली की अलमारी नहीं बोला गया। तो यहाँ पे मम्मी काट दे रही है अरवी, क्योंकि बच्चे और इसके पापा जी तीनों के लिए अरवी काटी है। वे छील करके रख देगी तो मैं बाद में तड़का लगा दूंगी। तो मैं लगी हुई इधर मशीन वगैरह ये ढक दी है मैंने। और इधर से जो भी होता है, जैसे दूध रखते हैं हारे में तो उधर गुस्से फोड़ते हैं तो कूड़ा सा हो जाता है, तो सारा का सारा भी यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ। ये झाड़ू सामान सेट करके, इधर भी धूल सी हो रखी थी इस पे भी, और सामान भी फैला सा पड़ा था, तो इस पर मैंने ढक दिया। इसकी भी देखते हैं अभी कहाँ पे सेटिंग होगी कहाँ पे नहीं, क्योंकि आज ही मतलब मिस्त्री जैसा राहत मिला, यानी कि कल से ही राहत सी मिली है। कल मिस्त्री जी का सारा काम खत्म हो गया था, तो अभी जो है झाड़ू लगाने में और पोछा लगाने में कई दिन में जा करके रेता वगैरह साफ होगा यहाँ पर। मतलब कई दिन में जा करके सेटिंग सी होगी, नहीं तो बस यही रहता था, कभी इधर तो कभी उधर काम, कभी किधर की साइड में, ऐसे ही चलता रहता था। तो यहाँ पे झाड़ू में लगा दे रही हूँ सारा सामान सा सेट सा करके, थोड़ा थोड़ा सा जो जहाँ पे सेट सा करना है। और रेता देखिए कितना निकल गया है आज फिर से, ऐसे ही हो रखा है रेते का तो बहुत ज्यादा है। इतना मतलब वैसे नहीं लगेगा जितना इसमें झाड़ू में आता है। तो इसने अपना मुकुट वगैरह लगा लिया है सिवाय ने। और वो बोल रहा था कि मम्मा जी मुझे तो ड्रेस लेनी है। मैंने कहा बेटे अगले साल ला करके देगी ड्रेस। तो यहाँ पर कूड़ा देखिए कितना सारा निकल गया है, बहुत सारा। तो इसको 2 बारी में भर के डालना है मैंने इधर से, और इधर की साइड भी गैलरी में भी और उधर वाले कमरे में भी, सारे में यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी मैं। तो आज जो है त्योहार है जन्माष्टमी का, तो इसलिए उनका सारे को धुल देती हूँ अच्छे से। और भाई अपनी तरफ से पूरी ये होता है साफ करना, धुल देना। तो यहाँ पे पहले मैंने उधर की साइड डाला है सारे में पानी, और फिर एक गिड़गम थी दूध की, इस पे भी सारे पे डाल करके अब जब वाइपर से मार दूंगी, क्योंकि रेता जो है ना पोचे में भी सारा नहीं आता नहीं है, तो इसलिए वाइपर से कर दूंगी। और कुछ धूप भी हो रखी थी, उनका इससे अच्छे से आ जाएगा वाइपर से करने से, ज़्यादा सा पानी डाल के, नहीं तो पोचे से नहीं आ पाता है फिर। तो कहीं कहीं बाल्टी पानी की डाल करके तब जा करके यहाँ से साफ हुआ है। लगभग 2-3 दिन में यहाँ पे डाला है मैंने पानी, नहीं तो डालने का हो ही नहीं पा रहा था, सामान भी फैला पड़ा था और ये रेता भी हो रखा ही था। काम चल ही रहा था, कभी मिस्त्री जी का बाड़ी का और कभी ये चिनाई वाले का, तो चल ही रहा था, इसलिए हो ही नहीं पा रहा। झाड़ू ही बड़ी मुश्किल से लग पा रही थी कि क्योंकि अपना सामान फैला करके रखते थे यहाँ पे, तो बस झाड़ू ही लग पाती थी बड़ी मुश्किल से किसी भी टाइम पे।
और बस ये यहाँ पर सारे में ही मैं वाइपर से मार दूँगी। और इसके बाद इसको तो फिर बाद में देखूँगी, इसमें नहीं लग दी अभी करेट में क्या सामान से या क्या नहीं। तो यहाँ पर ये आटे की टंकी मैंने धुल दी है, क्योंकि आटा जो है इसमें ख़त्म होगा, पीसने के लिए गया हुआ है, तो इसलिए इसको धुल कर रख दिया, सूख जाएगी। और ये जो पायदान है ना, एक ही निकल हुआ था, मैंने कहा चलो अब रेते का काम सा खत्म हो जाएगा, इसको धुल देती हूँ, नहीं तो इसमें इतना रेता होता था ना, कितना ही झाड़ लो फिर भी बहुत ज़्यादा। और बाकी के मैंने उठा के रखी साइड धुलने का हो गया है, क्योंकि रेता रेता हो रखा था ना, तो आज जाके रेते से रात से मिलेगी, इसलिए जिन्ना भी धुल लिया। तो बाकी इधर भी धुलना चाह रही थी गैलरी में भी, पर इधर धुल रही क्योंकि इधर सीमेंट वगैरह के कट्टे रखे हुए हैं, तो इस वजह से फिर पानी चला जाएगा ना सीमेंट में, तो इस वजह से मैं धुल नहीं रही। इधर की साइड सिर्फ पोछा लगाऊंगी, अब सारे कमरों में पोछा लगा देती हूँ, बाहर धूप का काम हो गया है। और जैसा पानी डालूँ ना चौक में, तो थोड़ा थोड़ा ना कमरों में चला जाए, तो इसलिए मैं बाद में पोछा लगा दे रही हूँ कमरों में। और बस बाहर का होगा है, और फिर बनाना है खाना भी, और खाने में बनाना है बस यही, पापा जी है, दोनों बच्चे हैं, मेरा और मम्मी का वर्त है, तो अरवी की सब्ज़ी और रोटी बनानी है। तो ये काट दी थी मम्मी ने, बस तड़का ही लगाना है, पहले बस ये पोछा लगा दूँ, फिर लगती हूँ खाने में बाद में, कमरों में लगा दूँ सारों में और गैलरी में। अब आ जाती है कमरों में पोछा लगाने की बारी, तो सारे ही कमरों में मैं पोछा लगा दूंगी, क्योंकि बाहर की साइड तो गया था ना, बाहर धुलती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता है कमरों में, तो इसलिए मैं बाद में लगा दूंगी, फिर नहीं तो गंदा सा लगता है, पानी आया रहता है सारे कमरों के गेट में शुरू में, और फिर सारे कमरों में पैर पैर हो जाते हैं। और बाहर तो धूप में एकदम से सूख भी गया था, और यहाँ पर भी पंखा मैंने चला दिया है। शाम के 4 बजने वाले हैं, और मैं भी खाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो दिया लगता है वो जल्दी लगता है। और इसमें आलू बॉईल कर दिए हैं, क्योंकि बनेंगे आलू और टमाटर की सब्ज़ी सूखे से वाली, और पूरी बनेगी, तो आटा लगा दिया, अभी बना देती हूँ पूरी। और मम्मी कर रही है इधर तैयारी, ये थप्पे लगाते हैं ना, 5 थप्पे आए हैं, मतलब जितने सदस्य होते हैं तो उनके नाम के आते हैं घर पे, तो 5 हैं हमारे घर पे, बच्चे 2 और 3 बड़े, तो ये 5 थप्पे आए हैं, तो 5 ही यहाँ पे दिए लगाएंगे अब हम। और दिए थोड़े जल्दी लगते हैं, और फिर क्योंकि और भी पूजा करनी थी, वो आपको आगे ही मिलेगी, यहाँ पे एक अलग से और पूजा होती है जल्दी दिया लगा करके। पूरी मैंने सेकनी शुरू कर दी है। और हलवा हमारे यहाँ शाम को नहीं बनता है, सुबह के टाइम बनता है, तो जो मिठाई बनाते हैं ना उसी से ही भोग लगाते हैं, पूरी पर रख करके, जैसे हलवा के ऊपर जैसे पूरी के ऊपर हलवा रख के भोग लगाते हैं ना, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे ये पूरी के ऊपर मिठाई का पीस रख के उससे भोग लगाते हैं शाम को। तो पूरियाँ मैंने बनानी शुरू कर दी है, और मम्मी ने रखनी शुरू कर दी है, क्योंकि काफ़ी सारी पूरियाँ लगती है, 4 पूरी सीखती है एक जगह के नाम की, मतलब तो 5 जगह क्या 6 जगह लगी है ये, और 5 जगह दिया लगा है। तो यहाँ पर बस सब ने लगा लिया है, और इसके बाद मैं भी लगा दे रही हूँ, धूप उठा दे रही हूँ, बच्चों ने भी उठा ली थी, मम्मी ने भी, और ये धूप लगा दे रही हूँ, और अनाज से धूप मारते हैं, तो यहाँ पे मत्था टेक दे रही हूँ दही सबके लिए। और ये देखिए इनका चल रहा था डांस, तो इसको मैं मुरली बजाना सिखा रही थी, हाथ में पकड़ना कैसे पकड़ते हैं ओम को, ये अच्छी तरीके से नहीं पकड़ रहा था, और इसका चल रहा डांस, इन्होंने मोबाइल में गाना बजा रखा था। और इसके बाद मैं लगी थी ये तड़का लगाने के लिए आलू की टमाटर की सब्जी में। तो ये तो सिंपल ही है, ये धनिया जीरा डाल लो और टमाटर डाल करके ये सब्जी में जितना पानी नमक मिर्च डाल करके इसको मैंने बनने के लिए यहाँ पर रख दिया था, ढक्कन से ढक करके। यही रहता है कि ये तो सिंपल सी बनती है, व्रत में सिंपल सा खाना ही खाना ठीक रहता है। इसके बाद ये दही बलो ली है मैंने, और इसमें डाल दे रही हूँ आलू, क्योंकि आलू का रायता बनेगा आलू की सब्जी के साथ में ही, और पूरी के साथ में। तो पूरियों के साथ में दही जो है सही रहती है, नुकसान देती पूरी, इसलिए आलू का रायता बना दिया है यहाँ पर। और इसके बाद में फिर मैं लगी थी बच्चों को तैयार करने में, तो यहाँ पर मैं इसके मुकुट बांध दे रही थी, इस पिछले साल के ही रखे हुए थे दोनों भाइयों के, तो यही बांध दिया है मैंने। थोड़ा छोटा सा था ओम के, मैंने कहा अभी तो चल जाएगा, आपका फेस तो छोटा ही है, तो ये इसका मैं बांध दे रही हूँ कस्सी के अच्छे से, क्योंकि फिर ना आइज भागता रहता है। तो ये मैंने बांध दिया है, और फिर लगा दूंगी इनके तिलक। तो यही सिंपल सी तरीके से तैयार किया है, बताना आपको कैसे लगे है सिंपल से खाना जी हमारे दोनों के दोनों। ऊपर तो कर ली है पूजा, यानी थप्पे दे करके कर ली है, और बच्चे भी हो गए तैयार। अभी अब की बार ड्रेस वगैरह नहीं ली गई है, बस जो है था उसी से ही तैयार कर दिया है दोनों भाइयों को इनको। और ये बोल रहा ओम कि मैं तो बलराम हूँ, मैंने कहा बेटे बड़े वाला भाई बलराम होता है, छोटे वाला कृष्ण होता है। हाँ सिवाय बलराम है, ये रहा इधर, और ये कृष्णा जी है। और गर्मी हो रही बेटा, गर्मी में ऐसे ही हो जावे आपका तो ठीक है अभी। और अभी बस नीचे की साइड जो पूजा होगी
वो रह रखी है, क्योंकि अभी चाचा जी नहीं आए हैं गांव में से, तो भी आ जाएंगे तो फिर नीचे जा करके पूजा करेंगे। इसके बाद फिर सब खाना खाते हैं। नीचे जाना है दिया लगाने के लिए, तो उसके लिए पूरी मिठाई और आटा, हल्दी, दिया, घी सब रख लिया है। तो अभी नीचे ले करके चल देते हैं। इसको ढक लेती हूँ सब मैं भी। अपने बड़ों की परंपरा के अनुसार ही यहाँ पर हम ये दिया लगाते हैं, यानी कि पूजते हैं झाड़ी। तो झाड़ी लेके आते हैं और बरचिट्टा बोलते हैं उसका, तो टहनी लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर ना आटे से और हल्दी से ये पूर रहे हैं और इसके बाद में लगा दे रहे हैं दिया। तो चाची जी और चाचा जी भी आ गए थे और पापा जी इधर गाय का दूध निकाल रहे थे। तो चाची जी ने दिया लगा दिया है और बस ये रहता है कि सब धूप उठाने लगे हैं। फिर सब बैठ करके बारी बारी से धूप उठाते हैं। तो सिवाय का ज़्यादा रहता है। भाई यही है, हम जितना भी अपने बड़ों की पुरानी प्रथा को निभाए तो वही अच्छा है। मतलब अच्छी क्या जो भी है जैसे भी है, तो यहाँ पर सब धूप उठा दे रहे हैं। और ये जो हलवा और पूरी, सॉरी हलवा तो नहीं बनाता, पूरी ही लेकर के आते हैं मिठाई के साथ में। तो उससे भोग लगा दिया जा रहा है। यहाँ पे सब भोग लगाते हैं और धूप उठाते हैं। तो यहाँ पे बारी बारी से चल रहा है। और सिवाय का तो ये था कि मम्मा जी मैं ही दिया लगा दूँ, इसको दिया लगाना आ गया है ना, तो बोला कि मुझे ही लगाना है। और ये देखिए ओम ने भी पूरी तरह तरीके से धूप उठाई जैसे सिवाय ने उठाई है। और इनको बहुत रहता है मत्था टेकने का, धूप उठाने का, कि हमें भी ऐसे ही करना है। तो बच्चे ऐसे ही सीख जाते हैं। तो यहाँ पर ये भोग लगा दे रहे हैं हलवा पूरी का। तो पापा जी ने भी दूध निकाला था, ये भी यहाँ पर भोग लगा रहे हैं और मत्था टेका है मतलब। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे यहाँ ये पानी फेरते हैं। तो चाची जी यहाँ पे पानी फेर दे रही हैं। और इस पानी फेरने के बाद में ही ये दूसरी रस्म होती है, यानी कि 2 बार दिया पूजा जाता है हमारे यहाँ पे। तो ये पानी फेरने के बाद में सब अपना व्रत खोलते हैं। यहीं पे जो प्रसाद लेकर के आते हैं ना हलवा पूरी का, तो उसी से ही सब थोड़ा थोड़ा एक टुकड़ा लेकर के सब उसी से ही यहीं पे प्रसाद से ही अपना व्रत खोलते हैं। और जिसको भाई आधी रात का रहना है वो आधी रात का रहता है, नहीं तो सब खोलते हैं। और फिर हाथ धुल करके दोबारा से फिर जो आटा लेकर के आते हैं ना, उससे फिर से धूप मारते हैं यहाँ पर। दोनों कान्हा जी को दे दिया है खाना। और खाने में यही है, आलू कर रहा था, आपको पता ही है, और आलू टमाटर की सब्जी और पूरी, तो ये बनाया है। और दोनों खाने लग रहे हैं। अभी मम्मी गर्म है थी तो आराम तक खाता, भूख मार गए, तो मम्मी अभी आने लग रही है और पापा जी भी, फिर उनको भी दे दूँगी खाना। बड़ों की परंपरा और पौराणिक तरीके से हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी मनाई जाती है। आपके यहाँ पे कैसे मनाई जाती है कमेंट करके जरूर बताना। तो जी आपको कैसा लगा है हमारे जन्माष्टमी करने का ये। तो हमारे यहाँ पे कान्हा जी तो नहीं है अभी, देखते हैं जैसे भी रहता है आगे। आपको कैसा लगता है ये तरीका हमारे बुजुर्गों का, तो बताना जरूर कमेंट करके। तो जी यहाँ पर बस मैंने मम्मी को भी खाना दे दिया और बच्चों को तो काइट मिल गई थी, ये नीचे कट के आ गई थी, इसको भाग गए थे लेने के लिए। और बस ये खाना भी खा रहे थे, अपना खेल भी रहा था, उनको तो डांस भी चल रहा था। तो जी कल मिलते हैं। राम राम जी, राधे राधे जी।